श्री गुरुभ्यो नमः। आजिर क्लास रे समस्त को स्वागत। पिला माने आज ठारू आम एक नवा सीरीज स्टार्ट करवा। एनईपी 2020 आधार रे जोटा आम +3 सेकेंड सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स कोर 3 रे जोटा लगी यूनिट 1 एंड 2 सुकनाश पदेश। यही सुकनाश पदेशर सारांश एवं एथिरु को प्रश्न सब आसीबो सही प्रश्न गुडी को आधार करी आमे ताकू व्याख्या करबा। +3 सेकेंड सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स कोर 3 जहा गद्य काव्यम पद्य काव्यम च प्रोज एंड पोएट्री रो यूनिट 1 एवं 2 रे जहा रही सुकनाश पदेश फ्रॉम कादम्बरी। तो यही सुकनाश पदेश को जानिबा पूर्व आमको प्रथमे यही कादम्बरी विषय रे जानिबा को पड़िबो। तो महाकवि बाणभट्टଙ୍କ द्वारा रचित होइतिबा यही कादम्बरी जो रहिला यही कादम्बरी रो गोटे छोट अंश विशेष होची यही सुकनाश पदेश। यही सुकनाश पदेश विषय रे आमे एबे आलोचना करिबा। तो देख पिला माने यही सुकनाश पदेश जो रहिला से सुकनाश पदेश रो को प्रश्न सब हे परिबो सही प्रश्न को आधार करी आमे ताको व्याख्या करि परिबा। तो पिला माने प्रश्न नंबर 1 2 एवं 3 को देख यही तीनोटी प्रश्न रो आंसर प्रायतः सेम रहिबो। तो प्रथम प्रश्नटी गणना महाकवि बाणभट्टस्य वंशवृक्षः वर्णयत्। द्वितीय अच्छी बाणभट्टस्य परिचय लिखतु एवं तृतीय अच्छी बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम वर्णयत्। यही तीनोटी प्रश्न पिला माने आमर महाकवि बाणभट्ट जो अछंती तांको आधार रे ही आसीबो। तो तुमे माने जानिथिबो जे आमर महाकवि बाणभट्ट जो अछंती तांको परिचय न जानिबा पर्यंत यही विषय रे आमे किछि भी कहि परिबा नहीं बा लिखि परिबा नहीं। तो तांको विषय जानिबा पूर्व आमे हमहु जानिबा को हेबो जे तांको वंश कोन थिला कोन कोन से रचना करथिले तांको कृति कोन थिला कादम्बरी जो थिला सही कादम्बरी रो कोन विषय वस्तु रहिछि एवं सही विषय वस्तु रो केमिति सुकनाश पदेश बिलोंग्स करछि सेटा आमे सब देखिबा। तो यही प्रश्न जो तीनोटी पचरा जाइछि जे वंशवृक्ष कोन तांको परिचय कोन सी कोठी जन्म होइतिले तांको पिता किए तांको माता किए तांको समय कोन थिला कोन कोन से रचना करथिले ता सहित बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम बोली जो कुहा जाइछि से समस्त काव्य समूह बाणभट्टक उच्छ्वास बा ऐठा आमे कहि परिबा ताहेले सेटा कोन से विषय रे वर्णना करिवा पूर्व आमे बे देखिबा। बाणभट्टक से कोठी जन्म ग्रहण करथिले तांको माताଙ୍କ नाम कोन तांको पिताଙ୍କ नाम कोन से सब आमे बे देखिबा। महाकवि बाणभट्ट होचंती जणी गद्यकार। तमे माने जदि देखिबा आम संस्कृत साहित्य जो अच्छी से भितर आमर जो गद्य साहित्य रहिला जहाँ श्रव्य काव्यर एक भेद। तो पिला माने सही दृष्टि बाणभट्ट गद्यकार भाव में बहुत परिचित ताहेले से बाणभट्ट परिचय में देखिबा कि ना से गद्यकार बाणभट्ट बा बाणभट्ट होचंती जणे गद्यकार। तुम्हारा प्रथम प्रश्न जो थिला बाणभट्टଙ୍କ वंशवृक्ष वर्णना कर तो तार आंसरटा हेबो ए जो वंश अच्छी वर्ष वंश। तो सही वर्ष वंशर राजा थिले मध्य कुबेर एवं कुबेरଙ୍କ पुत्र थिले पशुपत एवं पशुपतଙ୍କ पुत्र थिले अर्थपति अर्थपतिर थिले चित्रभानु एवं यही चित्रभानुଙ୍କ पुत्र थिले बाणभट्ट एवं यही बाणभट्टଙ୍କ पुत्र होचंती भूषण भट्ट। तो अबे हमें देखिबा जे बाणभट्टଙ୍କ पिता थिले चित्रभानु एवं तांको जेजे बाबा थिले अर्थपति। तो एटी पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन आसी जाए कि बाणभट्टस्य पितुः नाम किम ताहेले एहार आंसरटा हेबो बाणभट्टस्य पितुः नाम चित्रभानु अस्ति बा बाणभट्टଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम होची चित्रभानु। नेक्स्ट आसिला हमर निवासी। तो से बाणभट्ट क्यों स्थान रे बसवास करथिले तांको निवास कोन थिला तो यही निवास को अनुध्यान कले जना जाए जे बा वर्णना मिले जे यही स्वर्ण नदी जो अच्छी यही स्वर्ण नदी आरारे अवस्थित यही आरा बिहार राज्य रे अवस्थित एवं यही बिहार रो प्रीतिकूट नामक स्थान रे से
बसवास करते बा सेठारे ही जन्मग्रहण करते बोली हमें वर्णना मिले। ताहले बाणभट्ट समय कौन यहीटा बहुत थर पिलाने क्वेश्चन रे आसे। तो बाणभट्ट समय केते बाणभट्ट समय हूँ 7ମ शताब्दीर पूर्वार्ध। बाणभट्ट को गोटे उपाधि मिली पिलाने जेहेतु गद्य काव्यर प्रसिद्ध रचयिता थिले ये बाणभट्ट एवं से कह जाउथिला जे परिसंख्या सम्राट। तो पिलाने बाणभट्ट परिसंख्या सम्राट बोली कौन उपाधि पाइथिले। बाणभट्ट पिता नाम हूँ चित्रभानु जोटा आम देखिले वंशवृक्ष वर्णना प्रसंग रे। तापरे तांका माता होउछंती राज्यदेवी तांका वंश होची वर्ष। नेक्स्ट आसिला राज्याश्रय। तो राज्याश्रय अर्थ होची बाणभट्ट से समय कहार आश्रय थिले। तो से समय राजा थिले आमर हर्षवर्धन एवं सही हर्षवर्धन राजा सभा पंडित बा सभाकार थिले आमर महाकवि बाणभट्ट। एबे आसिला रीति। रीति होची पांचाली। मैंने रीति बोले तो जानी रीति क्या कह देखा। तो गोटे काव्य रचनार शैली थाए सही शैली को ही रीति बोली कह जाए। महाकवि बाणभट्ट गद्य रचना करिसंती से गद्य रचनार शैली थिला पांचाली। एबे हमें देखिबा तांकर ख्याति गुड़िक। तो महानयम भुजंग बोली श्रीहर्ष उपाधि थिले श्री बाणभट्ट को। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती बोली हर्षवर्धन देथिले। एंड बानस्तु पंचानन बोली चंद्रदेव देथिले उपाधि। गद्य सम्राट बोली बलदेव उपाध्याय देथिले उपाधि। पंच बाण अस्तु बाण जयदेव देथिले एवं बाणी बाण भाभुवह गोवर्धनाचार्य देथिले। पिला माने यही सब थिला बाणभट्ट परिचय। तो जेते भी बाणभट्ट परिचय विषय रे जो सब भी प्रश्न आसला तो यही भितर ही आंसर आमे दे परिबा। जेमिति कि बाणभट्ट पिता जेमिति कि बाणभट्ट मिता तांको को उपाधि मिलिथिला से क्यों वंशर थिले ए सब विषय आमे ए सब रे दे परिबा। नेक्स्ट आसिला तांकर कृति। तो एटा पिला माने मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कृति गुड़ी हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्रथम कृति हूँ कादम्बरी जहाँ आम सिलेबस रे देखिले आमर लगी जहाँ कादम्बरी गोटे छोट अंशविशेष हूँ सुकनास प्रदेश। एवं नेक्स्ट आसिला हर्षचरित। तो हर्षचरितम गोटे हूँ आख्यायिका। आख्यायिका आम कौन क्या कहवा ना जोटा आम देखुचे बा जोटा प्रसिद्ध ताहाको आम आख्यायिका बोली कहबा। तो हर्षचरितम रे राजा हर्षवर्धन विषय रे वर्णना अछि। नेक्स्ट आसिला आमर चंडी शतकम। तो यह मुक्तक काव्य बोली कह जाए। तो यही चंडी शतकरी 100 गोटी श्लोक ये वर्णना होता यार नाम अच्छी चंडी शतकम। नेक्स्ट आसिला पार्वती परिणय। तापर आसिला मुकुट ताड़ितम यह तांकर प्रसिद्ध नाटक थिला। तो महाकवि बाणभट्ट टोटाल 5टी रचना अच्छी ताहा हेला कादम्बरी कथा हर्षचरितम चंडी शतकम पार्वती परिणय एवं मुकुट ताड़ितम। यही 5टी कृतिर प्रमुख होउछि यही कादम्बरी जो रहिला। तो प्रश्न आसे जे सुकनास प्रदेश कौन काव्य आसी तो तुम मैंने लिखब कि कादम्बरी काव्य ही आसी अछि। ये जो कादम्बरी रही यह एक गोटे कथा साहित्य अटे। तो यह एक पूरा जटिल मात्रा रे ही प्रकाश पाई थाए। यही कादम्बरी रे 3टी जन्म विषय वर्णना अच्छी जहाँकि चंद्रापीड़ 3टी जन्म वैशंपायन 3टी जन्म। ये स्टोरी आ गोटे स्टोरी रो लिंक ही थाए। तो यह टिके बुझबा को दुर्विध्य होता है। तो काव्य विधा हेउछि कथा। यह कादम्बरी एक कथा काव्य अटे। यह कादम्बरी को 2 भाग रे विभक्त कराई यथा बा 2टी विभक्त अच्छी यथा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। यही सुकनास प्रदेश
ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଉପଜୀବ୍ୟ। ତ ଉପଜୀବ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା କାହାକୁ ଆଧାର କରି ଲେଖାଯାଇଛି? ତ ଗୁଣାଢ୍ୟକୃତ ବୃହତ୍ କଥା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏହି ଗୁଣାଢ୍ୟକୃତ ବୃହତ୍ କଥାରୁ ହିଁ କାଦମ୍ବରୀଟା ଅଣାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଏହି କାଦମ୍ବରୀର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ କହିପାରିବା। ତ ସେ ସମୟରେ କାଦମ୍ବରୀର ନାୟକ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ହିରୋଇନ୍ ବୋଲି କହୁ, ତ ସେ ନାୟିକା ଥିଲେ ଏଥିରେ କାଦମ୍ବରୀ। ଏବଂ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସହନାୟକ ଥିଲେ ବୈଶମ୍ପାୟନ ଏବଂ ସହନାୟିକା ଥିଲେ ମହାଶ୍ୱେତା। ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ରୀତି ହିଁ ତ ପାଞ୍ଚାଲି ଥିଲା। ଯେମିତିକି କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ସେହି ରୀତି, ତ ରୀତି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚାଲି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତ ସେହିଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନମସ୍କାରାତ୍ମକ। ତ ଏହି କାଦମ୍ବରୀରେ କେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ କି ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ତ ଏହି ସବୁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ 3ଟି ଥିଲା ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ଯେମିତି ସେମ୍ ଥିଲା, ଏହି 4, 5, 6 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟତଃ ସେମ୍ ରହିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ଆମର ସୁକନାସ ପଦେଶ ସାରାଂଶମ୍ ଲିଖତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛି ସୁକନାସ ପଦେଶସ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁମ୍ କିମ୍ अस्ति। एंड 6ରେ ଅଛି ସୁକନାସ ପଦେଶ ଅନୁସାରମ୍ ସୁକନାସସ୍ୟ ଉପଦେଶः ବର୍ଣ୍ଣୟତ୍। ପିଲାମାନେ ଏହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ରହିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁକନାସ ପଦେଶର ସାରାଂଶ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁକନାସ ପଦେଶକୁ ଦେଖିବା, ତ ଏ କାହାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ? ତ ଏହି ସୁକନାସ ପଦେଶ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଗଦ୍ୟ କାଦମ୍ବରୀ, ସେହି କାଦମ୍ବରୀର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତ ପିଲାମାନେ ସୁକନାସ ପଦେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ତାହେଲେ ହେବ ସୁକନାସ ପ୍ଲସ୍ ଉପଦେଶ ବା ସୁକନାସ ପଦେଶ ବା ସୁକନାସ ପଦେଶସ୍ୟ ଉପଦେଶ, ସୁକନାସ ପଦେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଉପଦେଶର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଯାଏ କି ଉପଦେଶର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବା ସୁକନାସ ପଦେଶ କେଉଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରକରଣରୁ ଆସିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଉପଦେଶ କେତେ ପ୍ରକାର? ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାନ୍ତା ସମ୍ମିତ, ମିତ୍ର ସମ୍ମତ ଏବଂ ଥର୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ କାନ୍ତା ସମ୍ମିତ ଉପଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମତ ଉପଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିତ୍ର ସମ୍ମତ, ଯାହାକି ମିତ୍ର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶଟି ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ମିତ୍ର ସମ୍ମତ ଉପଦେଶର ଏକ ଉଦାହରଣ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସୁକନାସ ପଦେଶ ରହିଲା, ଏହା ମିତ୍ର ସମ୍ମତ ଉପଦେଶ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଏହି ସୁକନାସ ପଦେଶର କଥାବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କାଦମ୍ବରୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ତ ଏହା କାଦମ୍ବରୀ ସହ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହାର କଥାବସ୍ତୁ। ତ ଦିନେ ବିଦିଶା ନଗରୀର ରାଜା ଶୂଦ୍ରକ ରାଜ ଦରବାରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଥିଲା, ସେ ନାମ ଥିଲା ବିଦିଶା ଏବଂ ସେହି ବିଦିଶା ନଗରୀର ରାଜା ଥିଲେ ଶୂଦ୍ରକ। ସେ ଦିନେ ରାଜ ଦରବାରରେ ବସିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚାଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ବୈଶମ୍ପାୟନ ନାମକ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମେଧାବୀ ଶୁଆଟିଏ ଆଣିଥିଲା। ସେହି ଶୁଆଟି ରାଜାଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପୂର୍ବକ ନିଜ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଥିଲା। ତ
तो सही शुआटी कौन करथिला ना राजांकर प्रशंसा करने सहित तार डाहाण गोड़ टेकी गोटे श्लोक पढ़िथिला एवं एही शुआर एपरी आश्चर्यजनक शास्त्र ज्ञान और व्यवहार को देखि राजा शुआर वृत्तांत जानिबा को इच्छा कले एवं शुआर एपरी आश्चर्यजनक जो व्यवहार कर तार डाहाण गोड़ टेकीदेला श्लोक पढ़िला तो यही सबू आश्चर्यजनक घटना देखि राजा शुआर वृत्तांत जानिबा को इच्छुक होइतिले। तार उत्तर रे शुआटी राजा को विंध्यावटीर निज जन्म वृत्तांत ठारू आरंभ करी जावाली आश्रम पर्यंत पहुँचीबार एक इतिहास वर्णना कला। ता संगे संगे निजर पूर्व जन्म वृत्तांत मध्य कहिथिला यथा उज्जयिनी रे तारापीड़ नामक जड़े राजा थिले। तांकर महाराणी को नाम थिला बिलासवती। तो पिला माने उज्जयिनी रे तारापीड़ नामक एक राजा थिले एवं तांको रानी को नाम थिला बिलासवती। तो तारापीणकर सुकनाश नामक जड़े बुद्धिमान मंत्री मध्य थिले। बृहस्पति पर प्रकांड विद्वान और विचक्षण थिले। सही मंत्री पत्नी का नाम थिला मनोरमा। तारापीड़ कौन से संतान नथिले एणु बिलासवती सब बेले चिंतामग्न अवस्था ही थिले। तो जेहेतु से रानी एवं तारापीड़ राजा थिले तांकर कौन से संतान संतति न होतबारु से सबु बेले चिंतामग्न अवस्था रहते। राजा मध्य तांको धैर्य धारण पूर्वक देवार्चना करने को परामर्श देउथांते। बहुत दिन अपेक्षा करबा परे देवार्चना आराधना करबा परे फलस्वरूप भगवान तांको पुत्र रत्नटी देथिले एवं जो दिन रानीकर पुत्र जन्म है से दिन शोकनाश मंत्री गोटे पुत्र जन्म होता। तो राजा तारापीड़ निज पुत्रर नाम चंद्रापीड़ एवं महामंत्री निजर पुत्रर नाम वैशंपायन रखिले। एकाठी उभय पालन पोषण सैला गोटे गुरुकुल रे दुई राजकुमार मध्य शिक्षालाभ कले एवं शिक्षालाभ सरिबा परे परे ही राजा तारापीड़ युवराज चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक कले। यही अवसर में महामंत्री सुकनाश युवराज चंद्रापीड़ को एक सार गर्भ को उपदेश दे तांकर समुचित कर्तव्यर मार्ग निर्देश कले। तो पिला माने यही कादम्बरी यही अंश को ही सुकनाश उपदेश बोली कहा जाए। तो पिला माने यही सुकनाश उपदेश जो सारांश रहिला ना से सुकनाश उपदेश एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यही सारांश को ही तुमको प्रश्न रूपे देदेब। तो राजकुमार चंद्रापीड़ गुरुकुल रे विधिवत शिक्षा प्राप्त करी राजभवन को फेरी आसिछंती। तो दिने कौन होइछ ना राजकुमार चंद्रापीड़ जो थिले तांकर गुरुकुल रे विधिवत भावे शिक्षा प्राप्त करी राजभवन को फेरी आसिछंती। राजाभिषेकर मंगलमय उत्सव समुपस्थित होइछि जे जो राजा पदवी एवं अभिशप्त हेबे राजाभिषेकर मंगलमय उत्सव समुपस्थित होइछि बा निकटतर होइछि। तो चंद्रापीड़ महामंत्री सुकनाश को दर्शन करबा पई जाइछि। सेतिके बेले युवराज को उपदेश देवार समुपचित अवसर बोली विचार करी विनय भावर शिक्षा देवा निमंते महामंत्री सुकनाश कहितिले। तो जेतिकी बेले चंद्रापीड़ राजाभिषेक अभिशप्त होगापी जाउछंती से समय ही महामंत्री सुकनाश राजा पदवी अभिशप्त हो जितबा चंद्रापीड़ को किछिटा उपदेश देछंती। तो सही जो उपदेश देछंती सुकनाश चंद्रापीड़ को सही उपदेश प्रथम उपदेशटी होछि युवावस्थार प्रभाव बा यौवन। जदि जड़े मनुष्य यौवन अवस्था को बा युवा अवस्था को आसिले ताकु जो सब सुप्रभाव कुप्रभाव पड़ी थाए ताहा उपरे एक उपदेश देछंती। नेक्स्ट गुरुपदेशर महिमा।
गुरुଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବା ସ୍ୱରୂପ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଧୃତର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ସୁକନାସଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା କାଦମ୍ବରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜାଣିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯୁବାବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ, ଗୁରୁ ଉପଦେଶର ମହିମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବା ସ୍ୱରୂପ, ଧୃତର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସୁକନାସଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସବୁ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ ଆମେ ତାହାର ଆନ୍ସର ସହଜରେ ହିଁ ଦେଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସୁକନାସ ଉପଦେଶର ସାରାଂଶ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।